बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ खड़े मसाले की माश दाल की रेसिपी, जिसे हम बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सॉफ्ट मक्खन की तरह ये अंदर से सॉफ्ट होगी। मैं आपको इसमें बताऊंगी कि आप इसे सॉफ्ट और नरम मुलायम मक्खन की तरह कैसे बना सकते हैं, कैसे आप इसकी बादी को दूर कर सकते हैं, कैसे इसकी सेहत को आप बरकरार रख सकते हैं। तो ये सब बातें हम करेंगे वीडियो में। कैसे हम बिना बॉयल के माश दाल को बनाकर रेडी कर सकते हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो ये चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने ली है कढ़ाई और इसमें मैं ऐड करूँगी हाफ कप ऑयल का। यहाँ पर मैंने 3 बड़े साइज की प्याज ली थी, उनको बारीक बारीक काट लिया है। अब यहाँ पर मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। बर्तनों को अच्छे से साफ किया करें। मैंने यहाँ पर अदरक लहसुन के पेस्ट का इस्तेमाल ज़्यादा किया है क्योंकि हम दाल माश बना रहे हैं। दाल माश में जो है वो बादी ज़्यादा होती है, तो उसके लिए अदरक का इस्तेमाल आप थोड़ा ज़्यादा कीजिएगा, तो वो आपको फिर नुकसान नहीं पहुँचाएगी। अब 3 मिनट के लिए हम इसकी लो फ्लेम पे भुनाई करेंगे ताकि अदरक लहसुन की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए और बहुत ही अच्छा फ्लेवर हर रेसिपी में आए। यहाँ पर इससे ज़्यादा हम प्याज का कलर ब्राउन नहीं करेंगे, डार्क ब्राउन हमें नहीं करना। तो यहाँ पर प्याज का कलर ज़्यादा डार्क ब्राउन ना हो जाए, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी। पानी डालने के बाद देखिए कितना खूबसूरत कलर और ये प्याज का आया है। अब मैं इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करूँगी। तो 8 से 10 मैंने काली मिर्च ली हैं, 3 अदर मैंने छोटी इलायची ली है, 4 अदर लौंग और 1 बादियान का फूल लिया है। अब इसमें 2 अदद मैं बड़ी इलायची ऐड कर दूँगी जायके के लिए। अब यहाँ पर 1 मिनट के लिए हम इसकी अच्छे से मिक्सिंग करेंगे ताकि हमारे खड़े मसालों का जो फ्लेवर है वो हमारी अनियन में ऐड हो जाए। अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर रही हूँ। टमाटर मैंने 2 बड़े साइज के लिए थे। यहाँ पर हम टमाटर की अच्छे से बुनाई करेंगे। यहाँ पर मैं 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ, हाफ टी स्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा, 1/4 काली मिर्च पाउडर। मसाले यहाँ मैंने सारे ऐड कर दिए हैं। अब मैं यहाँ अच्छे से मिक्सिंग कर लूँगी। यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। पानी डालने के बाद से हम इसकी भुनाई करेंगे। यहाँ पर मसाले की अच्छे से भुनाई हो गई है। तो मसाले की अच्छे से 20 मिनट तक भुनाई की है। यहाँ पर मेरे पास है दाल माश, इसको मैंने अच्छे से धोकर भिगो दिया था तकरीबन 2.5 घंटे पहले। दाल माश पकाने के वैसे तो बहुत से तरीके हैं, कुछ लोग इसे बॉयल करके भी बना लेते हैं। 5 मिनट के लिए इसकी भुनाई करेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब कर लिया है उनका शुक्रिया। वीडियो का अंत जरूर देखा करें, इसमें आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी टिप्स होती हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें और फीडबैक में जरूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इसमें ऐड करी बारीक हरी मिर्च, अच्छे से मिक्स कर देंगे। और साथ ही हम इसमें 2 गिलास पानी ऐड कर देंगे। इससे ज़्यादा पानी हमें यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना, और ये पानी मैंने इसमें दाल को अच्छी तरह गलाने के लिए डाला है। तो इसको हम ड्राई कर लेंगे क्योंकि ये खड़े मसालों की दाल है, तो इसको हमने लिक्विड फॉर्म में नहीं बनाना। तो अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी दम पे। यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से कवर कर दिया है और जोश आने तक मैं इसका वेट करूँगी। यहाँ पर अच्छे से जोश आ गया है। अब हम इसे दम पे रख देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि हमारी दाल अच्छी तरह गल के रेडी हो जाए। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है दोस्तों, इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 20 मिनट के लिए मैंने इसे दम पे रख दिया है, तो मिलते हैं कुछ देर बाद। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी ज़बरदस्त मज़ेदार खुशबूदार हमारी माश दाल बनकर तैयार हुई है। तो जल्दी से मुझे फीडबैक में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इस तरीके से एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।